बचपन से ही हम सभी में जिंदगी में कुछ बड़ा बनने की आकांक्षा होती है। कोई एक्टर बनना चाहता है तो कोई डॉक्टर, किसी के अरमानों की डोर होती है एक विख्यात सिंगर बनने में, तो किसी का जुनून ऊपर आसमान में पायलट बन लोगों को यातायात कराने की सहायता करने में होती है। पर जैसे जैसे हम वयस्कता की ओर अग्रसर होते हैं, वैसे वैसे हमारे जुनून की ढाल पर जंग लगने लगता है और हमारे उत्साह का पताका फीका होने लगता है। इसी तरह एक अमेजिंग जिंदगी के ख्वाबों को त्याग कर हम नॉर्मल जिंदगी को पाना ही अपना गंतव्य मान लेते हैं। पर वही होते हैं कुछ लोग हम में से ही, जिनके ना तो जुनून पर कोई जंग लगता है और ना ही उनमें कोई घटाव होती है। पर जिंदगी में आए अनगिनत बाधाओं के तहत भी क्या अपने लक्ष्य को पाया जा सकता है? और भाग दौड़ भरी इस काल में क्या सच्ची हंसते खेलते एक अमेजिंग जिंदगी की परिभाषा पर खरा उतरा जा सकता है? तो दोस्तों, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं दीपन आज आपसे बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी दिलचस्प फिल्म के बारे में जो कि उन्हीं अमेजिंग लाइफ जीने वालों में से एक प्रतिभावान शख्स शकुंतला देवी की लाइफ पर आधारित है। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अमेज़न द्वारा प्रस्तुत की गई शकुंतला देवी की। दोस्तों, शकुंतला देवी एक लेखिका थी जिन्हें ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता था। उनकी कला ने उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी एक स्थान दिया है। इन्हीं की जिंदगी की घटनाओं से सील कर रची गई है इस फिल्म की कहानी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनु मेनन ने, जो कि मेन स्ट्रीम के बाहर पनपने वाले एक्टर्स को कास्ट करने के लिए जानी जाती है। शकुंतला देवी का रोल निभाया है लोकप्रिय अभिनेत्री विद्या बालन ने, जिनके एक्टिंग की कुशलता को किसी जांच या परिचय की जरूरत नहीं है। सहायक किरदारों का अभिनय करने वालों में शामिल हैं सान्या मल्होत्रा, अमित साध तथा विख्यात बंगाली एक्टर जिष्णु सेनगुप्ता। सान्या मल्होत्रा को हमने 2016 के दंगल फिल्म में बबीता कुमारी के किरदार को न्याय देते हुए देखा है। अमित साध की बेहतरीन एक्टिंग की ताकत हमने काई पोचे, गुड्डू रंगीला और ब्रीथ इनटू द शैडोज इन फिल्मों और सीरीज में देखा है। कहानी का आरंभ होता है 1934 की बेंगलोर में, जब शकुंतला बस 5 साल की थी। पर उस छोटी सी उम्र में भी जब अन्य बच्चे अपने निष्कपट खेलों की दुनिया में डूबे रहते हैं, शकुंतला के मन में संख्याओं यानी नंबर्स का नाच होता है। उसकी छोटी मासूम उंगलियों को गिनती छोड़ किसी और कार्य में कोई मन नहीं लगता है। बड़े से बड़े कैलकुलेशन करने में शकुंतला को भी उतना ही समय लगता है जितना समय आपको लगा था इस वीडियो को क्लिक करने में। चंद पलों में ही बड़े बड़े संख्याओं का घनमूल निकालने वाली शकुंतला के गौरव की शान उसके परिवार से बाहर निकलकर आसपास के स्कूलों तक भी पहुंचती है। जल्द ही शकुंतला की खबर बेंगलोर के हर कान तक पहुंचती है तथा अपने पिता के साथ शोज कर करके शकुंतला अपना नाम दूर दूर तक फैला देती है। उसकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है जब वो भारत छोड़ लंदन चली जाती है और वहाँ शोज करना शुरू करती है। जल्द ही शकुंतला का कौशल उसे विश्व प्रसिद्ध बना देता है और कैलकुलेशंस के क्षेत्र में शकुंतला भारत के झंडे को सबसे उच्च स्थान पर लहराती है। इस योग्यता के बल पर शकुंतला की राह पर कई सिद्धियां आती हैं, जिनमें से एक है कंप्यूटर द्वारा किए गए गणना को सफलतापूर्वक गलत ठहराना। और इसी पड़ाव से शकुंतला को ह्यूमन कंप्यूटर का उपनाम लोगों द्वारा सौंपा दिया जाता है। जिन बड़े नंबर्स को देखकर हमारे दिलों में भूकंप की हुंकार होने लगती है, शकुंतला के समक्ष आते ही ये नंबर्स उनके चरण स्पर्श करते हैं। पर क्या इस गॉड गिफ्टेड कौशल के होने का मतलब ये है कि शकुंतला की जिंदगी सिर्फ मैथ्स के इर्द गिर्द घूमती है? जी नहीं, शकुंतला मैथ्स में सबसे आगे होने के साथ साथ हंसते खेलते जिंदगी जीने की कला में भी माहिर है। कहानी में नया मोड़ आता है शकुंतला और उसके पति परितोष की बेटी अनुपमा की जन्म के साथ। हालांकि शकुंतला के जीवन में सबसे ऊंचा मंच मैथ्स का है, पर जिंदगी में आए इस नए खुशी का लुत्फ उठाने में शकुंतला कोई कसर नहीं छोड़ती है। ह्यूमन कैलकुलेटर का उपनाम पाने के पश्चात शकुंतला अब माँ बेटी के रिश्ते में अपना जीवन बसाती है। पर अपने अलौकिक रूपी इस कौशल को एक अच्छी माँ बनने के सिलसिले में क्या शकुंतला पीछे छोड़ पाएगी? जिंदगी में आए हुए इस सबसे बड़ी जटिलता में शकुंतला अपना गंतव्य किसे बनाएगी, मैथ्स या अनुपमा? या फिर क्या शकुंतला दोनों को ही साथ लिए अपने नाव को संतुलित रख पाएगी? कुछ ऐसे ही सवालों और उनके जवाबों की तलाश से इस फिल्म की घटना रचित है। इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि ये फिल्म सिर्फ मैथ्स के सहारे ही नहीं चलती है। हाँ, ये सही है कि मैथ्स की जड़ से ही शकुंतला की लाइफ बनी है, पर फिल्म उस हर मोड़ से भी हम दर्शकों को ले जाती है जहाँ शायद शकुंतला ने अपने लाइफ के सबसे अच्छे निर्णय ना लिए हों। साथ ही फिल्म उस हर किरदार के कहानी से भी हमें जोड़ती है जो कि शकुंतला के अपने मैथ्स और अपने बेटी के प्रति ऑब्सेशन से भुगत रहे हों।
फिल्म की कहानी सिर्फ शकुंतला की लड़ाई को ही नहीं, बल्कि एक बेटी की अपने माँ से ही हुई अनबन, एक पति के अपने पत्नी से किए गए समझौते और बरसों से चल रहे पितृसत्ता यानी पेट्रियार्की, हर पहलू से हम दर्शकों का परिचय कराती है। ये फिल्म हमें समस्याओं से ऊपर उठकर अपनी खुद की पहचान बनाने की शिक्षा देती है, साथ ही जिंदगी को हमेशा हंसते खेलते बिताने की राय देती है और लड़ाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे डट कर सामना कराने की सीख देती है। पूरी फिल्म में सभी किरदारों ने अपनी भूमिकाएं बखूबी निभाई हैं, बिना चूके। सहायक किरदारों के योगदान के बगैर ये फिल्म रूखी रह जाती। फिल्म ने अपने पहले भाग यानी शकुंतला के विश्वविख्यात होने का सफर से एक माँ बनकर अपने कर्तव्य निभाने की भाव का ट्रांजिशन बेहतरीन रूप से किया है। विपक्ष में बोलने के लिए भी ये फिल्म कुछ थल छोड़ गई है। इस फिल्म में कुछ सीन्स को जल्दबाजी से निपटाया गया है और कुछ सीन्स में ओवर एक्टिंग साफ साफ दिखाई पड़ती है, खासकर दूसरे भाग में। फिल्म ने शकुंतला के बचपन के फाइनेंशियल संघर्ष को अधिक महत्व नहीं दिया है तथा होमोसेक्सुअलिटी जैसे पहलुओं को तुच्छता से प्रस्तुत किया है। फिल्म के कई सीन्स को देखकर ऐसा लगा कि डायलॉग्स को यदि थोड़ी और गहराई से लिखा जाता तो शायद 4 चांद लग जाते। तो दोस्तों, यही कुछ बातें मुझे कहनी थी शकुंतला देवी फिल्म पर। कमियां होने के बावजूद भी यह फिल्म अत्यंत प्रेरणादायक है और एक गर्वित भारतीय होने के नाते बच्चों और बड़ों सभी को यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट सेक्शन पर अपनी राय प्रकट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझसे जुड़े रहने के लिए दिए गए सोशल मीडिया लिंक्स पर क्लिक करें। मुलाकात होगी अगले वीडियो के संग। नमस्ते।